ओखर में हाथ मूसर के देनी दोष। हमें समझना है ओखर क्या होता है, ओखर क्या है, मूसर क्या है। हाथ और देनी दोष ये तो ठीक है, मेनली हमें समझने की जरूरत है कि ओखर और मूसर क्या है। इसका जो शब्दार्थ है वह दिखना है। ओखर इसको कहते हैं ओखली है, यह जिसमें कोई चीज रखकर पीसा या कूटा या तोड़ा जाता है, यह है ओखर। इसको कहते हैं ओखर। और यह मूसर है, गदानुमा डंडा। और एक बर्तन है जिसमें हम किसी चीज को रखकर तोड़ते हैं या पीसते हैं। तो यहां से यह शब्द आया है ओखर और मूसर। यहां से अगर हम इस लोकोक्ति पर गौर करें तो लिखा है कि ओखर में हाथ मूसर के देनी दोष। तो हमें यहां पर बताना है कि यह ओखली है, दूसरा है देनी। जो शब्द आया है उसका है देना, इसका अर्थ हो गया। मूसर है एक गदानुमा डंडा, और दोष हो गया दोषारोपण। शाब्दिक अर्थ इसका है कि जब हम ओखली में हाथ खुद डालेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि चोट लगेगी। अगर चोट लगेगी तो हम मूसर को कैसे दोष दे सकते हैं, लेकिन हमने दोष दे दिया कि उसकी वजह से चोट लगी है मुझे, जबकि गलती हमारी थी। तो यह इसका शाब्दिक अर्थ आ रहा है कि ओखली में हाथ अगर रखेंगे हम तो चोट लगना बहुत स्वाभाविक है। और लेकिन जब हमें चोट लग जाती है तो हम मूसर को दोष दे देते हैं कि उसकी वजह से चोट लग गई है। यह उसका शब्दार्थ है, शाब्दिक अर्थ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसके भावार्थ पर गौर करें तो यह है कि अपनी गलती के लिए किसी और को दोषी ठहराना, अपनी गलती के लिए किसी और को दोषी ठहराना, यह इसका भावार्थ है इस लोकोक्ति का। इसी आधार पर हमें बात करनी है कि कैसे यह लोकोक्ति में हम निबंध में कैसा क्या लिखें इसमें। अब क्या है कि इसका अगर हम प्रशासनिक महत्व देखें कि यह लोकोक्ति अगर ऐसे लिखा जाए, स्वजवाबदेही विकसित करने के लिए प्रेरित करती है कि हमें अपने काम के लिए स्वतः जवाबदेह होना चाहिए। हम अपने कार्य के लिए किसी और पर दोषारोपण नहीं कर सकते। अगर हमने खुद ही गलती की है, खुद ही निर्णय गलत लिया है, तो मुझे जवाबदेही लेनी चाहिए। यह हमारे अंदर एक कर्तव्य निष्ठा, हमारे अंदर अपनी ईमानदारी, हमारे अंदर अपने प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली एक भावना विकसित कराती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि यह जो लोकोक्ति है यह नैतिक मूल्यों या नैतिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हमें अभिप्रेरित करती है। जिस नैतिक ढांचे में ईमानदारी होनी चाहिए, स्वजवाबदेही होनी चाहिए। तो नैतिक ढांचे की सुदृढ़ता के लिए अभिप्रेरण देती है, मोटिवेट करती है। यह लोकोक्ति, इसकी विशेषता है इस लोकोक्ति की, राइट। अब अगर हम यह देखें, मान लिया यह कहा जाए कि यह जो लोकोक्ति है यह सामाजिक स्तर पर कैसे हेल्पफुल हो सकती है, कैसे इसका महत्व देखा जा सकता है। तो अगर हम स्वजवाबदेह हो जाएं समाज में तो दो व्यक्तियों के बीच के संबंध बेहतर होंगे, राइट। एक एक करके देखते हैं हम लोग।
इसका सामाजिक क्षेत्र में महत्व क्या है? स्वजवाबदेही से हम अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक संबंधों की सुदृढ़ता में वृद्धि होती है। राइट? अगर अंतर्वैयक्तिक संघर्ष संबंध सुदृढ़ होंगे तो समाज में व्यक्तियों, समूहों, वर्गों के बीच संघर्षों में कमी होगी। अगर संबंध बेहतर है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सामाजिक पूंजी का बड़ा आधार होगा और मानव पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी और विकास और समृद्धि की अधिक संभावनाएं होंगी, ऐसा कहा जा सकता है। राइट? कि अगर हम स्वयं को स्वजवाबदेह बना लें, अगर हमने यह कहा कि हम ओखर में हाथ देकर मूसर को दोष नहीं देंगे, तो हम स्वजवाबदेह होंगे। अगर स्वजवाबदेह हैं, मैं भी, आप भी, हर व्यक्ति अगर स्वजवाबदेह हो जाए तो हमारे और आपके बीच के संबंध सुदृढ़ हो जाएंगे, जिसको हम अंतर्वैयक्तिक संबंध कह रहे हैं। और अंतर्वैयक्तिक संबंधों की सुदृढ़ता जब होती है तो समाज में व्यक्तियों, समूहों, वर्गों के बीच संघर्ष कम होता है। और ऐसी जब स्थिति होगी कि जहां सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष कम है, तो स्वाभाविक तौर पर उस स्थिति को हम कहते हैं सामाजिक पूंजी, कि सामाजिक पूंजी का बड़ा आधार होगा। और जब सामाजिक पूंजी अधिक होगी तो मानव पूंजी निर्माण की दर भी बढ़ती है, और मानव पूंजी निर्माण जब अधिक हो जाएगा तो विकास और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस रूप में सामाजिक क्षेत्र में इस लोकोक्ति से हमें काफी हद तक नैतिक ढांचे के सुदृढ़ता के होने के कारण हमें काफी हद तक इससे अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है सामाजिक स्तर पर। राइट? अगर हम इसको अब राजनीतिक क्षेत्र में देखें, राजनीति में क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति में अक्सर यह देखने को मिलता है कि काम हमने किया, दोष और किसी और पर दे दिया। कभी सरकार ने कोई काम किया तो दोष विपक्ष पर डाल दिया, विपक्ष ने कुछ किया तो दोष सरकार पर डाल दिया। ये अक्सर चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। राइट? ये राजनीति में हमें अक्सर देखने को मिलता है। लोकोक्ति अपने शब्दार्थ के कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। राइट? आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप अगर बढ़ते जाएंगे तो राजनीतिक संघर्ष होगा। और जो मार्गदर्शन देने वाली बात आती है
राजनीतिक संघर्ष में वृद्धि, और इससे क्या हो गया कि राजनीतिक मार्गदर्शन का अभाव, और एक और हो जाएगा राजनीतिक नैतिकता का ह्रास हो जाएगा। इस तरीके से हम उसको राजनीति के क्षेत्र में आसानी से देख सकते हैं कि अगर हमने आरोप प्रत्यारोप की प्रणाली पर काम किया तो निश्चित रूप से हानिकारक होगा हमारे लिए, और हम इससे बचना चाहिए। हमें यह ध्यान देता है, यह ध्यान दिला रही है लोकोक्ति हमें कि हमें ऐसे आरोप प्रत्यारोप से बचने की जरूरत है। तीसरा जो इसका क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र में अगर देखा जाए कि ओखर में हाथ मूसर के देनी दोष से हमें यह प्रेरणा मिल रही है कि व्यक्ति को असफलता से डरना नहीं चाहिए और अपने निर्णय की जवाबदेही स्वयं लेनी चाहिए। तो अगर हम आर्थिक रूप से स्व जवाबदेह हो जाते हैं तो उसका लाभ हमें कहाँ मिलता है कि हमारे अंदर उद्यमिता बढ़ती है, हमारे अंदर ईमानदारी, हमारी अपनी क्षमता की पहचान होती है, जिससे उद्यमिता बढ़ती है। और उद्यमिता मानव पूंजी निर्माण का एक प्रतिफल है या मानव पूंजी निर्माण का कारक है, और ऐसी स्थिति में उद्यमिता का विकास उत्पादन को बढ़ा सकता है, क्योंकि उद्यमिता उत्पादन का एक साधन है। इस रूप में हम इसको आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आर्थिक निर्णयन में स्वजवाबदेही से क्या होगा, व्यक्ति या संस्था कोई भी हो कि द्वारा अपनी क्षमताओं की पहचान, उत्पादन प्रक्रिया में नैतिकता का समावेश, राइट, अपनी क्षमता अगर बढ़ जाए तो उद्यमिता का विकास होगा। इससे क्या हो गया, मानव पूंजी निर्माण की उच्च दर, और इससे आर्थिक विकास और समृद्धि की उच्च दर होगी। अर्थात आर्थिक निर्णय में जवाबदेह बनाने के लिए यह लोकोक्ति प्रेरित करती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं, चाहे वो समाज हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो। जो हमने लिखा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के कारण समस्या बढ़ जाएगी, वही अगर स्व जवाबदेही नहीं की तो प्रशासन का निर्णय खराब होगा, समाज में संघर्ष बढ़ जाएंगे, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की दर घट जाएगी, और ऐसी स्थिति में हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि प्रशासनिक महत्व जो इसका है कि प्रशासनिक निर्णयन में स्व जवाबदेही की बात के लिए प्रेरित करती है यह लोकोक्ति। अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हम स्व जवाबदेह नहीं हैं, तो प्रशासन में हमारा निर्णयन जो होगा वह गलत हो सकता है, और हम अपने निर्णय के लिए किसी और पर दोषारोपण करेंगे अगर, तो हमारा नैतिक ढांचा कमजोर होगा। समाज के स्तर पर अगर देखें तो अगर हमने अपनी जवाबदेही नहीं तय की है तो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध खराब होगा, तो अंतर वैयक्तिक संबंधों के खराब हो जाने के कारण सामाजिक संघर्ष बढ़ेगा और सामाजिक पूंजी का आधार कम होगा। तो स्वाभाविक तौर पर मानव पूंजी कम होगी, और मानव पूंजी कम होगी तो विकास और समृद्धि की दर भी कम होगी। राजनीति में हमने लिखा ही है कि आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक संघर्ष बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, और उसके कारण
राजनीति दिशाहीन होने लगती है और वह मार्गदर्शन दे पाने में अक्षम हो जाती है। और आर्थिक रूप से अगर देखें तो अगर हमने स्वजवाबदेही नहीं की है, अगर हमने दूसरों पर दोषारोपण करना सीख लिया है और हम हमेशा ऐसे ही दोषारोपण करते रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उद्यमिता के विकास में इसका व्यवधान होगा। और उद्यमिता अगर नहीं बढ़ती तो आर्थिक विकास और समृद्धि भी नहीं बढ़ेगी, ऐसा माना जा सकता है। राइट। इस रूप में हम लोकोक्ति से सीख भी सकते हैं और यह कह सकते हैं कि लोकोक्ति हमारे लिए बहुत कारगर और बहुत प्रभावी साबित हो रही है। ठीक है।